क्या पढ़ाए थे? बन गया था सब? एक होमवर्क दिए थे ना? कितना आंसर है? 42। चलिए समझ गया ना तरीका? 6 पद क्या होते जाएगा? 6 पद 0 होगा ना? ठीक है। अरे एक सर बोले थे आगे चलो। चलिए टॉपिक दीजिएगा यूज ऑफ डिजिट। 1 मिनट सर से आप लोग एक बार मिल लीजिए। रीनिंग की फैकल्टी। हाई सर, 1 मिनट बस समय लेंगे, ज्यादा नहीं। बैठे 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 बैठे। कुछ बात आपको बता रहे हैं, आवाज आ रही है ना? ठीक है। मुझे तो शायद अभी आप लोग नहीं पहचानते होंगे। क्या पहचान रहे हैं? अच्छा, हम अपना परिचय दे देते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, ठीक है सर। आपको मैं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। हम आपको रीजनिंग का क्लास लेते हैं और हम आपको बीच में आए हैं इसलिए क्योंकि देखिए आप लोग कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं पटना में ना, तो इसके लिए आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये चारों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और ये जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा तब तक आपसे कंपटीशन नहीं निकलेगा। मतलब ये चारों सब्जेक्ट को आपको मजबूत करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। क्या बात सही है कि नहीं है? तो इसके लिए यहाँ पर हम आपके बीच में रीजनिंग का क्लास लेते हैं, है ना, प्रत्येक दिन। जो आपका नया फाउंडेशन बैच 9 से 10 में स्टार्ट हो चुका है इसी क्लासरूम में, ठीक है ना। 9 से 10 रीजनिंग और 10 से 11 में आपका क्या है? मैथ्स का क्लास है, ठीक है। और देखिए रीजनिंग ऐसा विषय है ना कि वो आपका समय बहुत ही ज्यादा परीक्षा में ले लेता है। जब आप नहीं पढ़ करके जाइएगा, समझे कि नहीं, नया चीज आपके लिए कभी पढ़े नहीं है मैट्रिक में और 8 9 क्लास 12 में कभी पढ़े क्या? आपके लिए नया चीज है। लेकिन यहाँ हर कंपटीशन का, हर परीक्षा में पूछा जाता है रीजनिंग का प्रश्न, और ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है बहुत ही घुमाकर उल्टा करके जो आपको समय ज्यादा ले लेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपके बीच में कल से एक नया चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। कल से क्या कर रहे हैं? एक नया चैप्टर का शुरुआत जो बहुत ही कठिन टॉपिक है, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। क्या नाम है? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन हर एग्जाम में कम से कम 2 या 3 प्रश्न पूछता ही पूछता है। वो एसएससी का परीक्षा हो चाहे रेलवे का कोई भी क्षेत्र का एग्जाम। बात समझ में आ रहा है ना? तो ज्यादा विशेष हम बात आपसे नहीं करने आए हैं। बस हम 2 मिनट का समय में अपना बात को समाप्त करेंगे क्योंकि आपका मैथ का क्लास है ना। ज्यादा बात करते हैं अपने क्लास में, मतलब पढ़ाई के साथ साथ कुछ समझने की नहीं बात। तो आप कल 9 से 10 में, कितने बजे? 9 से 10 में जिनको पढ़ना है ब्लड रिलेशन, आप आकर के क्लास करके देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है कि आपको मुझ पर अभी विश्वास कम होगा। बात सही है कि नहीं है? अगर मुझ पर विश्वास कम है तो सर पर तो ज्यादा विश्वास है ही। तो सर के माध्यम से तो आप आ सकते हैं, सर पर विश्वास करके। अगर सर किसी भी टीचर को यहाँ पर लाए हैं पढ़ाने के लिए तो सर समझिए अपने समझ से अच्छा ही टीचर को लाए होंगे। बात समझे कि नहीं? और आपके मन में आता होगा कि रीजनिंग वाले सर अच्छे है कि खराब है, कैसा पढ़ाएंगे? या तो अच्छा पढ़ाएंगे नहीं तो खराब, यही ना चीज होगा। तो इसका समाधान क्या है? आपको एक क्लास, कितना क्लास? बस एक क्लास करके देखिएगा तब ना पता चलेगा। अगर अच्छा मिला, क्लास आपको अच्छा लगा, तो बोलिए आपका फायदा है कि नहीं है। क्वेश्चन बनेगा, आगे बढ़िएगा, प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर अच्छा नहीं लगा मेरा क्लास तो आपका 1 घंटा नुकसान होगा। कितना? एक ही क्लास ना। क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बस आप पढ़िए। मैथ का क्लास बस हो गया, इतना ही करना था। आइए कल 9 बजे ब्लड रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहीं पर भी ट्राई करके जरूर देखिए, अच्छा लगे तो ही पढ़ना है। बार बार कहते हैं कि हमेशा ट्राई करें। पढ़ना बहुत सारे शिक्षक हैं, ट्राई करें सबका। किसी जगह पर पैसा देके फंसने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हर जगह पर ट्राई करें, अच्छा लगे, जेन्युइन लगे तो पढ़िए, नहीं तो फिर विद्यार्थीगण आप जैसा जहां पर अच्छा लगे वहीं पढ़िए। टाइम बड़ा कीमती होता है, ये जो स्टूडेंट लाइफ का टाइम होता है ना, बड़ा स्टूडेंट। इसलिए हम बार बार बहुत सारा माइक में सुनिएगा प्रचार हम ही कर देंगे, वो कर देंगे, और गए पढ़े तो कुछ नहीं। तो वैसा जगह पर नहीं, तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग का भी प्रयोग करें, कहाँ पर चीजें अच्छा है, कहाँ पर पुराने विद्यार्थी का फीडबैक लें। कहीं पर भी पढ़ते हैं तो जरूर एक बार पुराने विद्यार्थियों का फीडबैक लें, क्या है कैसा है, उसके बाद ही कहीं पर ज्वाइन करें। चलिए हम बता रहे थे यूज ऑफ डिजिट। अब इसमें क्या है? डिजिट जैसे कि हम कोई भी संख्या लिखते हैं लगातार या कोई गिनती लिखते हैं, तो उसमें हम लोग कितने अंकों का प्रयोग, याद रखिएगा। अभी जितना हम पढ़ा रहे हैं सब रिमाइंडर का ही छोटा छोटा पार्ट है। ये यूज ऑफ डिजिट भी क्या है? अभी रिमाइंडर खत्म नहीं हुआ है, उसी रिमाइंडर का कुछ छोटे छोटे पार्ट। अभी एक यूज ऑफ डिजिट है और एक डिवाइडिंग स्पेशल रूल है, दो चीज अभी बाकी है। इसके बाद डिवाइजन का स्पेशल रूल, उसके बाद यूनिट डिजिट का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर वो पतला वाला आपका हम बुक स्टार्ट करेंगे। एडमिशन के समय पतला सा आपको बुक मिला होगा, मिला है ना, वो नंबर सिस्टम का है। उसके बाद अर्थमेटिक का मोटा सा बुक मिला होगा, स्टार्ट करेंगे। इन दोनों को पढ़ाने में हमको 9 से 10 महीना लगेगा। चलिए यूज ऑफ डिजिट, यही विद्यार्थीगण हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यूज ऑफ डिजिट का अर्थ क्या होता है? जैसे कि हम आपसे बोल दिए, जैसे कि हम बोल दिए कि यदि आप गिनती लिखते होंगे 1 से 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4 5 और उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब हम बोले कि 14 तक लिखने में आप कितने डिजिट का प्रयोग किए हैं? हमको ये बता दीजिए कि इतना तक लिखने में आप कितना डिजिट, यूज ऑफ डिजिट इसी को कहते हैं कि यदि हम 14 तक लगातार गिनती लिखेंगे तो आप कितने अंकों का प्रयोग किए हैं, यही हम पढ़ने जा रहे हैं। आप 14 तक यदि गिनती लिखते हैं तो आप कितने डिजिट का प्रयोग किए हैं। तो आप एक सिंपल सा देख लीजिए कि सर यदि यूज ऑफ डिजिट देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि सर 1 से लेके 9 तक 9 को, 1 से लेके 9 तक कितना 9 को, 9 को हो गया, और बाकी में कितना को, कितना को, 2 को। इधर सर 9 को संख्या है, 1 2 3 टोटल 9 को संख्या, और डिजिट के को, एक को, और इधर के को संख्या है तो सर 1 2 3 4 5, इधर सर 5 को है, और डिजिट के को है 2 को। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। चलिए इधर के को संख्या 9 को डिजिट, इधर के को संख्या 5 को डिजिट, 2 प्रत्येक 2 अंकों की संख्या, प्रत्येक 2 अंकों की संख्या। इसका अर्थ है कि इधर सर 9 और इधर विद्यार्थीगण हो जाएगा कितना 10, यानी टोटल डिजिट हम जो यूज किए हैं वो 19 डिजिट यूज किए हैं। कितना डिजिट यूज किए हैं? 19 डिजिट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 19। आप ऐसे भी गिन सकते हैं सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए 9 के बाद इसको ऐसे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, यानी टोटल हम कितना। लेकिन आपके एग्जामिनेशन में इतना छोटा नहीं देगा। आपके एग्जामिनेशन में जब भी देगा बड़े बड़े देते हैं। जैसे आपके एग्जामिनेशन में ऐसा देगा, यदि 1 से, यदि 1 से
लगातार 90 85 तक लिखा जाए तो इसे लिखने में कितने अंकों का यूज होगा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताइए पहले? क्वेश्चन सभी को समझ में आएगा? इसका अर्थ ये हुआ कि जब हम 1 से लेकर 85 तक लिखेंगे तो टोटल कितना डिजिट का प्रयोग, टोटल कितना अंक का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन ये हुआ कि जब विद्यार्थीगण आप 1 से, तो आप ऐसे कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये विद्यार्थीगण पूछ रहा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि हम गिनती लिखना चाहें 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस तरह से विद्यार्थीगण 9 तक पहले लिखेगा, फिर लिखेगा 10 और उसके बाद 11, उसके बाद विद्यार्थीगण 12 और इस तरह से कहां तक 85 तक। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कितना अंकों का हम प्रयोग किए हैं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हम कितने अंकों का प्रयोग किए हैं। तो मेरे भाई सुनिएगा, यहाँ पर एक लाइन बस लिखना है ऐसे, यूज विद्यार्थीगण डिजिट। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है सर, पहले ये 9 को संख्या है, ये संख्या है 9 को, के अंकों वाली, एक अंकों वाली प्लस। अब ये विद्यार्थीगण कितनी संख्या है, तो ऐसे के लिए सुनिएगा, लास्ट में इस फर्स्ट को घटा देंगे और एक जोड़ दिया जाता है। कभी आप संख्याओं की संख्या निकालना चाहते हैं तो लास्ट और माइनस फर्स्ट प्लस 1 करते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट। यहाँ पर देखिए 14 है ना, 14 है ना, 14 में 10 घटाइए 4 और प्लस 1, तब ना 5 आया। लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, लास्ट माइनस प्लस संख्याओं की संख्या मिलता है, तो चलिए लास्ट माइनस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 75 और 1 76, तो 76 और गुणे नहीं समझ में आ रहा है, तब इधर हो जाएगा विद्यार्थीगण 9 और प्लस 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में लगा, 1 7 दूनी 14 और 1 15, जोड़ दीजिए 161 डिजिट आप 161 डिजिट आप यूज किए होंगे। क्या थोड़ा समझ में आ रहा है? जोर से हाँ, उसे भी कर सकते हैं, अगला 9 घटा दीजिए, ठीक है ना, अगला 9 क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। देखा जाए कभी भी संख्याओं की संख्या निकालना हो, संख्याओं की संख्या जिसको हम लोग कहते हैं n बराबर होता है लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी और प्लस 1। डी होता है यहाँ पर, जैसे लगातार में डी एक होता है तो एक से कोई मतलब नहीं, लेकिन ओरिजिनल फार्मूला यही है कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डी और प्लस 1। तो यहाँ डी जो होता है कॉमन डिफरेंस, यहाँ डी कितना होगा, एक, तो इसलिए को हम लोग रीड नहीं करते हैं। चलिए उतार लीजिए यहाँ तक पहले, फिर एक क्वेश्चन देते हैं और बनाइएगा। क्वेश्चन क्वेश्चन डाटा ऑफ कर लीजिए, मैसेज ना आ पाए, सब कोई डाटा ऑफ कर लीजिए। मैसेज आएगा तो अपने तो परेशान होइएगा, अब अगल बगल भी परेशान होंगे कि किसका मैसेज आता है इसको, इसलिए डाटा क्लासरूम में आने से पहले मोबाइल साइलेंट कर लें, डाटा ऑफ कर लें ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन एक विद्यार्थी 7 से लेकर 7 ना, 7 से लेकर 97 तक लगातार, 7 से लेकर 97 तक लगातार संख्याओं की श्रेणी बनाता है, संख्याओं की श्रेणी बनाता है, संख्याओं की श्रेणी बनाता है, संख्याओं की श्रेणी बनाता है। तो बताएं इसे लिखने में वह कितने अंकों का प्रयोग किया होगा? इंग्लिश में होगा हाउ मेनी यूज ऑफ डिजिट। इसे लिखने में कितने अंकों का प्रयोग किया होगा? चलिए अब आप सुनिए, ध्यान दीजिएगा, हो गया 100, आप लोग का। चलिए अब मिलाइए आप सभी लोग, लिखा जाए। क्वेश्चन ये था भाई लोग, ध्यान दीजिएगा कि इस बार हमको लिखना था 7 से, 1 से नहीं लिखना था, कहां से, 7 8 9 10 11 और इस तरह से कहां तक 97। सबसे पहले तो विद्यार्थीगण आप यूज डिजिट जब लिखेंगे, तो आप यूज डिजिट जब लिखेंगे तो सबसे पहले 3 इधर का, 3 इधर का कितना 3 और उसके बाद विद्यार्थीगण प्लस। अब देखिएगा लास्ट माइनस फर्स्ट, तो यदि 97 में 10 यदि घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 87 और एक जोड़ दीजिए, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। डी का मान यानी क्योंकि लगातार इसलिए, लेकिन हाँ दो का अंतर रहता है, 3 डी का मान नहीं होता, लेकिन हम यही करेंगे। तो सर यदि 10 घटा देंगे तो 87 और एक और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 88 और मल्टीपल 2। ऐसा किए थे कि नहीं आप सभी? तो यहाँ पर विद्यार्थीगण हो जाएगा 3 किसके लिए पता चला ना, इधर सिंगल 7 8 9 3 डिजिट है और प्लस विद्यार्थीगण ये 8 16 1 8 16 3 जोड़ देंगे 1 7 9 आया था। तब यहाँ पर 9 नहीं घटेगा, इसी वजह से नहीं पता है क्योंकि आजकल जो है ना शुरू से नहीं पूछ रहा, कहीं से उठा के पूछ देगा, तो यहाँ पर 9 नहीं घटेगा, सुधार लीजिए। अरे बात समझ में आया ना? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बढ़िया आगे।
यहाँ तक कोई दिक्कत? सर 3 डिजिट इधर और इधर टोटल 88 संख्या दो अंकों की। टोटल ये संख्या क्या? 88 को 10 से लेके 97 तक 88 संख्या के अंक वाली, दो अंक वाली 88 संख्या के अंक वाली, दो अंक वाली। क्वेश्चन एक विद्यार्थी एक से लेकर लगातार 315 तक संख्या लिखता है। एक से लेकर लगातार 315 तक संख्या लिखता है। एक से लेकर लगातार 315 तक संख्या लिखता है। तो बताएं वो कुल कितने अंकों का प्रयोग किया होगा? कितना कितना? बन गया? कितना है? 620 600। चलिए अब देखिए क्या है, क्या सही क्या गलत बोर्ड पर लिखना है ना। चलिए मिलाइए, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर देखिएगा, देखिएगा बोर्ड पर ना। सर हमें पता है कि पहले हम स्टार्ट करेंगे 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3 और सबसे पहले 9 तक आएंगे। सबसे पहले कहां तक लिखेंगे? 9 तक। अब 9 के बाद 2 अंक का स्टार्ट होता है, 10 11 12 कहां तक? 99 तक। अब 99 के बाद स्टार्ट होगा 3 अंकों का, 100 101 और जाना है कहां तक? 315 तक। पहले बताइए ये चीज समझ में आएगी नहीं सभी को? इसमें हम एक अंक का भी संख्या लिखेंगे, 2 अंकों का भी संख्या लिखेंगे और 3 अंक। तो पहले उसको टुकड़े में बांट दीजिए कि एक अंक का कहां से कहां तक, 2 अंक का कहां स्टार्ट कहां अंक, तो 2 अंक 99 पर अंत हो जाता है और 3 अंक कहां से स्टार्ट और कहां से। पहले ये बात समझ में आया? अच्छा अब विद्यार्थीगण जब हम यहाँ पर लिखेंगे यूज ऑफ डिजिट तो सुनिए ऐसे करेंगे, यूज ऑफ डिजिट। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ से फैलाइए 1 से लेके 9 तक। वो संख्या 9 को के अंक वाली, तो 9 गुने मुझे कि नहीं। चलिए इसका हिसाब किताब खत्म। पहले 1 से लेके हम 9 तक निकाल लिए। अब देखिए 10 से लेके 99। अब यहाँ पर के संख्या, तो सर 10 घटा देंगे तो 89 और 1 तो 90 को संख्या के अंक वाली, दो अंक वाली। ये 90 कहां से आया पता चला? कहां से आया? लास्ट माइनस फर्स्ट, तो 89 और प्लस 1। लास्ट माइनस फर्स्ट 89 और प्लस 1। अरे पूछ रहे हैं इतना। और के अंक वाली ये सब दो अंक वाली। अब चलिए लास्ट में पहुंचते हैं। यदि लास्ट में पहुंचते हैं तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण लास्ट माइनस फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 200 कितना? 15 और प्लस 1 तो 200 कितना? 16 और गुणे 3। ये बात सभी को समझ में आया? गलती हो ना तो अलग से लिखा जाए काट के, आप हचपिच कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि आप लिख कर रहे हैं। गलत यदि हो तो उसको काटिए स्वच्छता से सारण और आगे बढ़िए बढ़िया से स्वच्छ भारत अभियान की ओर ना, साफ सुथरा एकदम नोट होना चाहिए। अब इतने में गलती हो गया, 8 9 5 करते रहिए। हाँ चलिए अब यहाँ पर विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा, इसको जब हल करेंगे तो ये कितना 9 और प्लस 100 कितना और यहाँ 16 48 और 600 अब ऐड कर दीजिए 837। तो यही आपका सही था। बहुत कम विद्यार्थी बोले थे। उतार लीजिए, आगे बढ़े। कुछ समझ में आ रहा है? देखो क्वेश्चन आइए, गलती मत करिएगा। 1 से लगातार 635 तक लिखा जाए तो कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? ऐसा पढ़ाने का मकसद ये था विद्यार्थीगण कि वर्तमान में ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जामिनेशन में आते हैं। क्वेश्चन आपको देते हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में आया था, दिया गया था 87 से। ये क्वेश्चन आपका सीजीएस में पूछा हुआ है, अचानक विद्यार्थी लोग के पास आ गया था, पता नहीं चला क्या पूछ रहा है। लिखा है क्वेश्चन 87 से 887 तक 887 तक क्रमागत संख्या लिखी गई हो तो कुल कितने अंकों का प्रयोग होता है? और ऊपर वाला तो बन गया होगा, बन गया ना ऊपर वाला। 1 से लगातार 635 तक लिखा जाए तो कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा? 1700। सबका आया? वेरी गुड, बनाइए दोनों बनाइए। अस्सी आपका किसे आ गया? कितना? वेरी गुड, इसको छोड़ देना, ना बने तो घर में जाके देखिए, बताइए आंसर कितना रहेगा? 1700। सबका है ना? इसको बना देते हैं, ये मिलाइएगा। या फिर है ऊपर में सेम क्वेश्चन बताए हुए हैं, आपको थोड़ा बुद्धि लगाइए, आंसर ये आना चाहिए तो सही है। ऊपर में इसके जैसा सेम क्वेश्चन हम ऊपर में आपको समझाएं, इसको समझाते हैं। ये 2022 में सीजीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए विद्यार्थीगण सेम क्वेश्चन था इसी तरह का दिया गया है, हो सकता है डिजिट 19 20 हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। देखा जाए विद्यार्थीगण 87 और उसके बाद होगा 88 और इस तरह से हम कहां तक लिखेंगे? तो
तो सर ये हम पहले 99 तक लिखेंगे, तो 99 से बार 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा। मन में इस तरह का विचार पहले पैदा कर लें कि हमको विद्यार्थीगण ऐसा हो गया। यहाँ तक बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? पहले हम लोग ये अलग-अलग क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि 2 अंक कहाँ तक होगा, 3 अंक कहाँ से कहाँ तक होगा, आसान हो जाएगा। हो सकता है इसीलिए आपको पेन चलाना पड़े, या हो सकता है अपने मन में ये विचार पैदा कर लें। आइए विद्यार्थीगण, जब हम लोग लिखते होंगे यूज ऑफ डिजिट, अब हम लिखते होंगे यूज ऑफ डिजिट, तो पहले विद्यार्थीगण यहाँ पर यहाँ लेते हैं। पहले बताइए 99 माइनस 87, तो जब घटाएंगे तो 12 और प्लस 1 जोड़ दीजिए, तो संख्याओं की संख्या कितना 13। ये टोटल 13 संख्या है। ये टोटल कितना संख्या है 13, एक अंक वाला। हाँ, तो पहले आपको संख्याओं की संख्या निकाल लेना है कि टोटल सर 13 संख्या और एक अंक वाला, 2-2 अंक वाला, तो इसलिए 2 से गुणा। क्यों? क्योंकि हम लोग डिजिट निकालना चाह रहे हैं, यानी 13 को संख्या 2-2 अंकों की, 13 को संख्या 2-2 अंकों की, प्लस प्लस प्लस। अब बताइए इन लोगों को संख्या, तो सर 100 घटा देंगे, सर 100 घटा देंगे तो 7 8 कितना 7 और 1 जोड़ देंगे, तो 7 8 और 1 और गुणे ये विद्यार्थीगण हुआ होगा। बोलिए इतना बात समझ में सभी विद्यार्थियों को आया? अब इसको विद्यार्थीगण जब हम हल करते होंगे तो यहाँ से होगा 13 दूनी का 26 और प्लस, यहाँ से हल करेंगे 23 64, सही है? आप जोड़ दीजिए, तो सर ये 0, सर ये हो जाएगा 2390। तो करेक्ट आंसर विद्यार्थी का नहीं होगा। उम्मीद है आप जब भी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग मिस नहीं करेंगे, कहीं से दे दे आप लोग का बन जाएगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और हम आपको इसमें लिखवा दे रहे हैं जो आपको विद्यार्थीगण पूछा गया है एलडीसी में, एसएससी के यूडीसी में पूछा हुआ है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन कैसा पूछा लिख लीजिएगा। 2019 में पूछा हुआ है एसएससी यूडीसी में ना, ग्रेजुएट लेवल में लिखा जाए 3 अंकों की सभी संख्या को लिखने में, 3 अंकों की सभी संख्या को लिखने में, 3 अंकों की सभी संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 3 अंकों की सभी संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 3 अंकों की सभी संख्या को लिखने में कुल कितने अंकों का प्रयोग करना जाता है? कितना? 27 हो गया, बस समझ में आया? तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर समझ गए, क्योंकि हमको पता है कि 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगा 100 और उसके बाद 101 और इस तरह से जाएगा कहां तक 999, यही ना 3 अंकों का संख्या होगा 100 से लेके 999 तक। तो 100 से लेके 999 तक होगा, तो इसी में आपसे पूछा जा रहा है कि यूज डिजिट, इसी में आपसे पूछा जा रहा है यूज डिजिट। तो आप बोलिएगा कि सर लास्ट माइनस फर्स्ट 899 और प्लस 1 एक जोड़ देंगे तो टोटल संख्या के को 900 के अंक वाली 3 अंक वाली, तो टोटल कितना 2700। क्या पूछ रहे हैं? अरे पूछ रहे हैं क्वेश्चन होमवर्क, क्वेश्चन है ना ये, होमवर्क है, होमवर्क है लिखा जाए। ये क्वेश्चन जो है ना आपका यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है ना उसमें पूछा हुआ है, थोड़ा कोई सिंपल है, लिख लीजिएगा, बना के लाइएगा ना, लिखा जाए। एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी जनगणना के डाटा को कंप्यूटर पर लिख रहा है। एक विद्यार्थी जनगणना के डाटा को कंप्यूटर पर लिख रहा है, जनगणना के डाटा को कंप्यूटर पर क्या कर रहा है? लिख रहा है। इसे लिखने के लिए वह 5 से लेकर 1013 तक, इसे लिखने के लिए वह 5 से लेकर कितना 1013 तक लगातार संख्या कंप्यूटर के द्वारा लिखता है, कंप्यूटर के द्वारा लिखता है। यदि कंप्यूटर द्वारा लिखता है 5 से लेकर कहां तक 1013 तक कंप्यूटर द्वारा लिखता है। यदि एक अंक को लिखने के लिए एक बार कंप्यूटर के बटन को दबाता हो, एक अंक को लिखने के लिए एक बार कंप्यूटर के बटन को दबाता हो, तो बताएं वह कुल कितनी बार की के बटन को दबाएगा? वह कितनी बार कंप्यूटर की के बटन को दबाएगा? वह कितनी बार कंप्यूटर की के बटन को दबाएगा? वह कितनी बार कंप्यूटर की के बटन को दबाएगा? क्वेश्चन समझे? टाइपिंग किए हैं? हाँ, तो एक को लिखने के लिए दबाए तो बोल रहा है कि कितना बार दबाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कितना बार कंप्यूटर की को दबाएगा, लेकिन इसके अंदर में पूछा जो क्वेश्चन छिपा है कि कितना डिजिट का प्रयोग होगा। नहीं समझ में आ रहा है? क्वेश्चन देखिए कितना घुमा दिया है, के बार बटन दबाएगा। अरे भाई देखो डिजिट होगा उतना बार दबाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो आपको बस इसमें लिखना है कि 5 से लेकर 1013 तक हम लोग कितना डिजिट बन जाएगा, बना के लाइएगा। यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़े, आप जरा सा सोचिए। देखिए विद्यार्थीगण, बात हो रही है संख्या, संख्या जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं नंबर। उसके बाद हो रहा है बात अंक का, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिजिट। देखा जाए जैसे हम लोग 1 से लेकर 1 to 9 तक, यदि 1 to 9 तक बात हो रही है तो 1 से लेकर 9 तक 9 को सर संख्या होता है एकक अंक वाली, यानी टोटल 9 अंकों का प्रयोग होता है। फिर 10 से लेकर 99 तक, तो विद्यार्थीगण 99 में 10 घटाएंगे और 1 जोड़ेंगे तो 90 को संख्या होता है 2-2 अंकों की, यानी विद्यार्थीगण ये आपका 89 होता है। ठीक है, सॉरी 180 जोड़ के नहीं बोलना है। उसके बाद विद्यार्थीगण यदि 100 से आप बात करते हैं 999 तक, तो देखा जाए घटा देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 900 और गुने के कौन बोले 3, तो इसको लिखने में कितना लगता है 2700। उसी तरह से 4 अंक में जाएंगे तो ये हो जाएगा विद्यार्थीगण ये आपका ये ना होगा 1000 to 99999। अब इसको जब घटाएंगे तो विद्यार्थीगण 1 2 3 0 होगा और 4 अंक का, तो 9 चौका कितना 36। यानी विद्यार्थीगण हम क्या लिखें, सुनिएगा हम ये लिखें कि एक अंक वाली टोटल संख्या को लिखने में हमको 9 डिजिट लगता है।
दो अंकों वाली मैथ की टोटल संख्या को लिखने में दो अंकों की संख्या स्टार्ट कहां से होता है 10 से, खत्म कहां? तो बताइए दो अंकों वाली संख्या लिखने में टोटल कितना 180 अंक लगता है। अब ये सवालों दिए थे। तीन अंकों की संख्या लिखने में टोटल कितना 2700, चार अंकों की संख्या लिखने में 36। ऐसा विद्यार्थीगण होगा। तो पहले विद्यार्थीगण हम आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, अब जो अभी पढ़ा है उसका उल्टा। पहले इसको आप उतार लीजिए, टेबल को दिमाग में रखिएगा। ये टेबल को विद्यार्थीगण आप सभी विद्यार्थी दिमाग में रखिएगा, बड़ा काम का टेबल है। नहीं क्वेश्चन क्वेश्चन समझिएगा भाई मेरे। आजकल एक बच्चा लोग का खिलौना आता है ना, खिलौना आता है इस तरह से डब्बा होता है। इसी जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी का उल्टा पढ़ रहे हैं ना, ध्यान दीजिएगा। पहले छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाते हैं। एक डब्बा है विद्यार्थीगण, इस तरह से आजकल बहुत मिलता है फ्लिपकार्ट वगैरह पर, घर में बच्चा होगा तो मंगा भी लीजिएगा। बच्चा रहता है, इसमें विद्यार्थीगण डिजिट दिया रहता है। इसमें मान लेते हैं छोटा छोटा ऐसे बॉक्स में करके एक लिखल रहता है, बॉक्स में करके दो लिखल रहता है, बॉक्स में करके तीन लिखल रहता है। मान लेते हैं हम आपको जो दे दिए विद्यार्थीगण 17 डिजिट दे दिए। कितना डिजिट दे दिए 17 डिजिट दे दिए। 17 को डिजिट है इसमें। अब हम आपको बोले कि 17 डिजिट से आप लगातार कहां तक संख्या लिख सकते हैं, उल्टा दे रहे हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि आपको हम संख्या दे रहे थे, क्वेश्चन बढ़िया से दिमाग बना लिया। हम संख्या दे रहे थे और पूछ रहे थे कि कितना अंक का प्रयोग आप कर पाएंगे उसको लिखने में। अब हम आपको अंक दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। अब हम आप जो इसी कर रहे हैं, हम इसी क्वेश्चन बोलते हैं। ऊपर में जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम बोलते हैं ऐसे जैसे क्वेश्चन पढ़े, ये क्वेश्चन ना, ये विद्यार्थी का लगातार गिनेगा, आगे लगातार, हाँ ये विद्यार्थी का। इसमें हम आपसे बोलते हैं कि बताइए इसी क्वेश्चन को यदि हम बोलना चाहते हैं कि क्वेश्चन ऐसे देता, क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन था 1 से लगातार 600 कहां तक 35 तक लिखा जाए तो कुल कितने अंकों का प्रयोग करते हैं, तो कितना अंक का प्रयोग? तो हम ऐसे दे देंगे 1797 डिजिट का प्रयोग कर, डिजिट का यूज कर 1 से लगातार कहां तक संख्या लिखा जा सकता है, कहां तक संख्या लिखा जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? उल्टा मतलब आप पहले संख्या दे रहे थे और पूछ रहे थे डिजिट, और आप डिजिट दे रहे हैं संख्या। इसका आंसर आप लोग जान गए हैं। इसका आंसर क्या तक 635, क्योंकि सामने है। लेकिन मेरे भाई यही चीज को हम यदि 18 खाली कर देते हैं, अब आप सभी विद्यार्थी का दिमाग खराब हो जाएगा। वो तो ठीक है 1797 आप देख रहे थे कि ठीक है सर, आप क्वेश्चन पढ़िए, दिमाग को समझाइए हम क्या आपसे पढ़ा रहे हैं। हम इस बार आपको डिजिट दे दिए हैं और पूछ रहे हैं कि कहां तक आप लगातार संख्या लिख पाते हैं। अरे क्वेश्चन समझ में आया? उल्टा दे रहे हैं। तो चलिए इसी का बेसिक हम लोग जानते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन समझ गए ना? चलिए अब हमारे पास विद्यार्थीगण पहले हम लोग आते हैं, बच्चा लोग का आजकल खिलौना ही आता है। बच्चा लोग का ये में डब्बा में हम कितना दे दिए 17 डिजिट। तो ऐसे बनेगा, देखिए कैसे बन रहा है ना। देखिए 17 डिजिट दिए तो सर पहले 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे। 9 तक लिखा गया। बताइए 17 में से हम 9 को डिजिट लिख लिए तो बचा कितना 8 को। बचा कितना? तो जितना आप लिखेंगे पहले टोटल डिजिट में माइनस कर लिए। सर 9 तक लिखने में 9 अंक है तो 9 माइनस कर लिया। सर 9 तक लिखने में 9 अंक है तो 9 माइनस, बचा कितना? अब विद्यार्थीगण इससे हमको 2 अंक का संख्या लिखना है, तो 2 अंक का संख्या क्या लिख सकते हैं 4 को। इसका अर्थ है कि 2 अंक का संख्या 4 को, तो 10, उसके बाद 11 और उसके बाद 12 और 13 हो गया विद्यार्थीगण 17। कहानी खत्म। तो पहले आप जहां तक लिखे उतना विद्यार्थीगण माइनस कर दें और उसके बाद चूंकि 2 अंक लिख रहे हैं तो बचल अंक से 2 अंक का संख्या 4 को, बचल अंक से 2 अंकों का संख्या 4 को। अब देखिए गिन के 17 डिजिट होगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 डिजिट। अर्थात 17 डिजिट का यूज करके आप कहां तक संख्या लिख सकते हैं 13 तक। आपका उत्तर जाएगा कि 13 तक लिख। छोटा सा बात आप लोग समझ पाए? तो चलिए विद्यार्थीगण अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई लोग हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है अब आगे वाले क्वेश्चन को आप समझेंगे। क्वेश्चन 87 डिजिट का यूज कर भाई लोग आंसर कितना? देखिए कुछ नहीं सर, ऐसे देखिए कैसे करेंगे, एकदम सिंपल सा बात। सबसे पहले सर 9 तक लिख लिए, ये वो डिजिट 9 को 9 तक लिख लिए। उसके बाद प्लस सर 87 माइनस 9 और बट्टा में 2 कर देंगे, बस यही हो जाएगा। तो सर 9 का 9 और प्लस 9 घटा दीजिए, तो सर 7 गया और फिर हो गया 80 78 और बट्टे 2, तो 9 और प्लस 39, तो 39 जोड़ दीजिए तो 40 यानी 48। यानी विद्यार्थीगण आप इतना यूज करके 1 2 3 और आप 48 तक हिंदी लिख सकते हैं। तो आंसर होगा विद्यार्थीगण 48 तक। कहां तक लिख सकते हैं 48 तक। कहां तक लिख सकते हैं 48 तक। अरे बुझाया? सभी विद्यार्थी को समझ में आ रहा है बातें? क्वेश्चन लिख आइए, 2 क्वेश्चन बना के लाइए, ऊपर एक वो भी वाला समझिएगा घर जाके ना। कल का क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और बताएंगे कि इससे रिलेटेड रिमाइंडर में कैसे क्वेश्चन देता है। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिएगा, लिखा जाए 113 अंकों का प्रयोग कर 113 डिजिट 113 अंकों का प्रयोग कर 113 अंकों का प्रयोग कर 1 से लगातार कहां तक संख्या लिखा जा सकता है। 1 से लगातार कहां तक संख्या लिखा जा सकता है। 1 से लगातार कहां तक संख्या लिखा जा सकता है। 1 से कहां तक संख्या लिखा जा सकता है। चलिए दोनों बना के आइएगा ना, पहले पिछला चीज समझिए और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन व्यू से दोनों टॉपिक। चलिए गर्ल्स आप लोग निकलिए, गर्ल्स वाले आप लोग निकलिए, अभी गर्ल्स को निकलने दीजिए।